हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि नंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं, इसमें कौन कौन सा कोटा होता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी, इनकी फीस क्या है और इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। इस सब बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पे 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और वो 5 में से 3 जो है वो रायपुर में है और 2 जो है वो हमारे कहाँ पे है, भिलाई में है। तो नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज पहले हम ये देख लेते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ये अपने यहाँ पे 5, इसमें से 3 कहाँ पे है बेटा, रायपुर में है और 2 जो है वो हमारे भिलाई में है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें से अच्छा कौन है बुरा कौन है, तो मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, आप ध्यान देना। हमारे जो रायपुर में है वो हमारा रावतपुरा कॉलेज हो गया, एक हमारा बालाजी हो गया और एक हमारा रिम्स हो गया, और हमारा जो भिलाई में है वो शंकराचार्य हो गया और अभिषेक हो गया। तो इसमें से सभी कॉलेज एक जैसे ही है। जैसे हम बात करें पुराना, सबसे पुराना कौन है तो वो रिम्स है, उसके बाद कौन आया, शंकराचार्य आया, उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो बालाजी आया, फिर लास्ट ईयर हमारे 2 और कॉलेज आए, रावतपुरा और हमारा अभिषेक। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है तो याद रखिए 4 कॉलेज में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 150 है और एक कॉलेज में जो सीट है वो 100 है। तो अभिषेक में जो है वो 100 है और बाकी जो 4 बचे हुए हैं उसमें 150 है। इसमें से क्या होता है कि 150 में से 64 सीट्स जो होती हैं वो हमारी होती है स्टेट कोटा की, और 64 सीट्स जो होती हैं वो होती है हमारे, ये बोलना चाहिए अदर स्टेट कोटा या मैनेजमेंट कोटा। और तीसरी बात करें तो 22 सीट जो होती है वो एनआरआई की होती है। ठीक है, ये मैंने आपको 150 में से बताया है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जो स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा है इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसकी फीस क्या अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है, इसकी फीस जो होती है वो बराबर होती है, चाहे आप मैनेजमेंट कोटा से लें चाहे आप स्टेट कोटा से लें। स्टेट कोटा या गवर्नमेंट कोटा का मतलब ये होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, और जो मैनेजमेंट कोटा होता है वो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। तो अदर स्टेट के बच्चे अगर कोई है और उनको अगर छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए है तो आपको सीजीडीएमई की जो काउंसलिंग करवाता है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग से नहीं मिलते यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आपको याद रखना होगा। तो अदर स्टेट जो बच्चे होते हैं, मतलब जो छत्तीसगढ़ को छोड़ के, उनको कौन से कोटा में सीट्स मिलती है, मैनेजमेंट कोटा में मिलती है। इनकी फीस सेम रहती है, एनआरआई की फीस बहुत ज्यादा होती है लेकिन इनकी जो फीस होती है वो सेम होती है। फीस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर अपन कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में कि भैया इतने कॉलेज हैं और इतनी इतनी सीट्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो फीस है यहाँ ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो बाकी सब स्टेट से बहुत कम है। तो कितनी फीस है तो याद रखिएगा, ये 13,10,000 से लेकर 13,80,000 के बीच में है। इसमें जो सबसे ज्यादा फीस है वो हमारे बालाजी की है, शायद 13,78,000 रुपए है, 1 साल की फीस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो सबसे कम है वो हमारी रिम्स की है, 13,15,000 के आसपास है। ठीक है, तो 13 लाख से 14 लाख के बीच में इनकी फीस होती है। याद रखिएगा जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपको लगभग 20 लाख के आसपास देना पड़ेगा। तो बोलोगे सर ये तो फीस तो 13 से 14 लाख है तो आप 20 लाख क्यों बोल रहे हैं, तो बेटा इसमें ट्यूशन फीस होती है 6 से 7 लाख रुपए, हर एक कॉलेज के अलग अलग है, 10-20 हजार का डिफरेंस होता है। तो वो आपको बैंक में एफडी कराना पड़ता है और वो एज अ बैंक गारंटी आप कॉलेज को देते हो। इसका मतलब ये होता है कि वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा 4 साल बाद, जब आपके बच्चे का एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक आपको पैसा दे देगा, विद इंटरेस्ट देगा। लेकिन वो एक कॉलेज अपने लिए अपने पास रखता है ये बोल के कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में पैसा दे दिया और सेकंड ईयर में अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो बैंक से जाके वो पैसा ले लेगा, तो एटलीस्ट उसको 7 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर में 20 से 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे और टोटल जो आपका इसका बजट बनने वाला है वो 60 से 65 लाख के आसपास का आएगा। इसमें जो 13 से 14 लाख मैंने आपको बोला, इसमें ट्यूशन फीस भी है, ट्रांसपोर्टेशन फीस भी है, हॉस्टल फीस भी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट का यूज ही नहीं करेंगे, हम अपने स्कूटी से चले जाएंगे, हम अपनी बाइक से चले जाएंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे। देखो आप हॉस्टल में रहो या ना रहो, आप ट्रांसपोर्ट का यूज करो या ना करो, आप स्पोर्ट्स खेलो या ना खेलो, आप आईडी कार्ड लो या ना लो, आपको ये फीस तो देना पड़ेगा। तो 13 से 14 लाख रुपए आपको फीस देना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेज ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल कंपलसरी, आप सेकंड ईयर में नहीं भी रहोगे तो चल जाएगा, लेकिन वो अभी बोल देंगे लेकिन बाद में ये बोल देंगे नहीं आपको हॉस्टल की फीस देना पड़ेगा चाहे आप रहो या ना रहो। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 13 से 14 लाख रुपए पर एनम 1 साल का देना ही पड़ेगा, और 1-2 लाख रुपए और भी खर्चे आ जाते हैं तो 15 लाख का बजट लेके चलिएगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब अपन ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेट कोटा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाऊंगा, अदर स्टेट कोटा का क्या जाएगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आप अनरिजर्व हैं और आपके अभी नीट 2025 में जो मार्क्स आ रहे हैं
अगर आपके 375 प्लस आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ये यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, दोनों के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं होता है, सिर्फ अनरिजर्व कोटा होता है, तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी इससे ही जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 340 प्लस आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ का छत्तीसगढ़ का मिल जाएगा स्टेट कोटा से। स्टेट कोटा का मतलब ये होता है कि आपके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास अदर स्टेट का डोमिसाइल है तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको मैनेजमेंट कोटा से जाना पड़ेगा और उसका कट ऑफ इससे ऊपर जाता है, तो वो कितना जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अच्छा इसमें कॉलेज अच्छा कौन है, तो सभी कॉलेज अच्छे हैं। थोड़ा सा रिम्स को बोलते हैं कि वो आउटर में हो जाता है रायपुर की, इसलिए वो अच्छा नहीं है, बाकी सभी कॉलेज अच्छे हैं। शंकराचार्य बालाजी ये तो आपके सबसे टॉप पे रहना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाएगा रावतपुरा भी आप रख सकते हैं, वो भी रायपुर में है। और उसके बाद आपका अभिषेक आ जाएगा, रिम्स को आपको लास्ट में रखना है, ठीक है, और अभिषेक भी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी और एसटी, तो इनका तो ये कि ये लोग अगर क्वालिफाई कर ले, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 110 115 जो भी होगा उतना अगर ये मार्क्स ले आते तो इनको कॉलेज मिल जाएगी। इनकी बहुत सारी सीट्स होती हैं जो फिल नहीं हो पाती है, क्योंकि एससी एसटी में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो ज्यादा है, उतने कैंडिडेट नहीं होते हैं जो 13 से 14 लाख रुपए फीस दे पाए, इसलिए फिर वो ओबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ओबीसी में भी अगर कैंडिडेट नहीं होते हैं तो वो अनरिजर्व में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें तो बस आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं तो समझो आपको कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बीएमएस का कट ऑफ क्या जाएगा, मतलब बीएमएस के लिए जीएससी का कट ऑफ क्या जाएगा